चलें जी, तो अब अगला सेगमेंट है हमारा परफॉर्मेंस पिरामिड का। ठीक है, परफॉर्मेंस पिरामिड को हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर हमने देखा ये 3 मेथड्स हैं, बेंचमार्किंग, बैलेंस स्कोर कार्ड और परफॉर्मेंस पिरामिड। बैलेंस स्कोर कार्ड हमने यहाँ पे कवर किया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा हमारे परफॉर्मेंस के पिरामिड को। ठीक है, सो दिस इज हाउ टिपिकली अ परफॉर्मेंस पिरामिड लुक्स। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए। देखो, नॉर्मली जब आप प्लानिंग करते हैं या आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो स्ट्रेटेजी मेकिंग मुझे बताओ, टॉप टू बॉटम होती है या बॉटम टू टॉप होती है? हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी बना के फिर नीचे ऑपरेशनल लेवल तक आते हैं, या पहले ऑपरेशंस की स्ट्रेटेजी बनाते हैं फिर टॉप लेवल तक जाते हैं? टॉप टू बॉटम होती है, ऐसा ही है। कॉर्पोरेट पहले होती है। सर सबसे पहले हम यहाँ पे प्लानिंग करते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम प्लानिंग होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा जी मुझे जो है वो सीए करना है, या मिसाल के तौर पे आपका ऑब्जेक्टिव है कि यार मैं किसी कॉर्पोरेट के सी लेवल ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आपने उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई कि यार सी लेवल ऑफिसर बनने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सीए करूंगा। सीए करने के बाद पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा, मेरे पास वेस्टर्न एक्सपोजर होगा, मैं वहां पे मास्टर्स करूंगा, उधर इंडस्ट्री में जॉब करूंगा, 10-12 साल 15 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। फिर मैं वहां की बेसिस पर जब अपने मुल्क आऊंगा तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी सीट पर मुझे जगह मिल जाएगी, और फिर मैं बाकी लाइफ यहाँ पे सर्व करूंगा। आपने 15-20 साल की स्ट्रैटेजी बनाई। मुझे बताओ, तुमने प्लानिंग तो टॉप टू बॉटम कर ली, और फिर तुमने बोला इसके लिए सीए करने के लिए इतने पेपर्स देने पड़ेंगे, शुरू के 2 साल में ये होगा, फिर आगे के सालों में ये होगा, फला फला सो ऑन सो फॉर्थ। आपने पूरी ये प्लानिंग कर ली। लेकिन मुझे बताओ, कभी भी अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स, अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स टॉप टू बॉटम होती है या बॉटम टू टॉप होती है? अगर मुझे एक कॉर्पोरेट में अच्छी लेवल पे लगना है तो मैं पहले जॉब के लिए अप्लाई करूं, या जो सबसे नीचे वाला स्टेप है वो है आरआईटी में एडमिशन लेना, मैं आरआईटी में एडमिशन लूं? क्या करना चाहिए मुझे? डायरेक्ट मुझे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, या पहले मुझे यहाँ पे अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए इधर अप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल सर, सबसे पहले एडमिशन लेना होगा। तो जो अचीवमेंट होती है गोल्स की, वो हमेशा होती है बॉटम टू टॉप। यानी कि स्टार्ट्स फ्रॉम ऑपरेशंस, बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ ऑपरेशंस, and then in totality we achieve the ultimate objective. हम अपना यहाँ पे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो हासिल करते हैं। सही है, बॉटम टू टॉप जाते हैं, डे टू डे, ईयर बाय ईयर, आहिस्ता आहिस्ता, लाइक क्लाइंबिंग द लेडर। बिल्कुल सही बातें कर रहे हो तुम लोग, बिल्कुल सही कह रहे हो, इस तरीके से हम चलते हैं। अब मुझे बताओ, इस परफॉर्मेंस पिरामिड को थोड़ा सा पढ़ो। ये परफॉर्मेंस पिरामिड क्या कहता है? परफॉर्मेंस पिरामिड ये कहता है कि भाई आपकी जो असेसमेंट होनी चाहिए ना चीजों को लेकर, जो आपकी असेसमेंट होनी चाहिए या जो आपका फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए बॉटम टू टॉप। आप सबसे पहले देखो आपकी बॉटम पे चीजें कैसी चल रही हैं। अगर आपका बॉटम सही चल रहा है तो उससे अगली लेयर सही होगी, अगर वो अगली लेयर सही हो गई तो फिर उससे अगली लेयर सही होगी। परफॉर्मेंस पिरामिड ये कहता है कि सबसे पहले देखो आपकी क्वालिटी कैसी है, आपकी डिलीवरी कैसी है, आपका साइकिल टाइम यानी कितने टाइम में आप प्रोड्यूस कर लेते हैं, और आपका वेस्टेज कितना आता है। सिंपल, इसने डिपार्टमेंट्स और वर्क ग्रुप्स की यहाँ पे बात की है। यानी वो सबसे पहले कह रहा है कि भाई आप यहाँ पे अपने बिल्कुल बेसिक ग्राउंड लेवल के ऑपरेशंस को इवेल्युएट करें। ग्राउंड लेवल ऑफ ऑपरेशंस को इवेल्युएट करें। अगर आपकी क्वालिटी चीज की बेहतर है और आप डिलीवरी टाइम पे कर रहे हो, क्या होता है मुझे बताओ? पिज्जा अगर गरम गरम आ जाए और वक्त पे डिलीवर हो जाए तो बीइंग अ कस्टमर आपको कैसा महसूस होता है? हाँ जी, जल्दी से बता दें। बीइंग अ कस्टमर, अगर आपके पास पिज्जा गरम गरम अच्छे से डिलीवर हो जाए और आपको मजा आ जाए, टाइम पे डिलीवरी हो जाए, तो आपको कैसा महसूस होता है? सर यू फील ग्रेट, यू फील सेटिस्फाइड, यू फील जबरदस्त। तो ये देखो ये क्या दिया हुआ है ऊपर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन दी हुई है। परफॉर्मेंस पिरामिड ये कह रहा है कि भाई तुम्हारा कॉर्पोरेट विजन है ना, डे वन पे अचीव नहीं होगा। इस कॉर्पोरेट विजन को अचीव करने के लिए तुम लैडर चलोगे इस तरह से, ये यूं और फिर यूं, ये तुम्हारी लैडर बनेगी, ये तुम्हारी लैडर बनेगी, ये तुम्हारी लैडर बनेगी। परफॉर्मेंस पिरामिड ये कहता है डे वन पे चीजें सही नहीं होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ क्वालिटी और डिलीवरी मैटर नहीं करती, आपके ऑपरेशंस ठीक होंगे तो ये हो पाएगा। ऑपरेशंस में क्या ठीक करेंगे? साइकिल टाइम,
और वेस्टेज। कस्टमर तो बहुत खुश है, बहुत खुश है सर हमारे प्रोडक्ट से, हम क्वालिटी भी अच्छी देते हैं, डिलीवरी भी अच्छी करते हैं, लेकिन सर असल में मसला ये है कि वो वेस्टेज बहुत आती है, उसकी वजह से कंपनी कमा कुछ नहीं पाती, कंपनी को बचता कुछ नहीं है सर, पैसे नहीं बचते कंपनी के। एग्जैक्टली अगर पैसे नहीं बच रहे तो कंपनी कैसे सस्टेन करेगी? तुमने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के साथ साथ पैसे भी तो कमाने हैं, जो पैसे कमाने का एंगल है उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी, और ये प्रोडक्टिविटी हो जाता है फाइनेंशियल एंगल। और फिर जब फाइनेंशियल और मार्केट, तुम्हारे पास कस्टमर भी हो और तुम्हारे पास पैसे भी हो, तब तुम अचीव करते हो अपना कॉर्पोरेट विजन। ऐसे कॉर्पोरेट विजन अचीव नहीं होता। ग्राउंड लेवल से, ऑपरेशन से सोचो, अगर तुम्हारी क्वालिटी बेहतर है, तुम्हारी डिलीवरी बेहतर है, साइकिल टाइम अच्छा है, वेस्टेज कम है, डिलीवरी और क्वालिटी से कस्टमर खुश होगा, साइकिल टाइम कम होगा, वेस्टेज कम होगा, तुम प्रोडक्टिव हो जाओगे, तुम प्रोडक्टिव होगे, तुम पैसा कमा लोगे, तुम्हारा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, तुम्हारे पास मार्केट आ जाएगी। जब ये दोनों चीजें मिलेंगी आपस में तो तुम अपना कॉर्पोरेट विजन अचीव कर लोगे। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है ओपन टू चेंज। फ्लेक्सिबिलिटी का यहां पे मतलब है यू कीप चेंजिंग, यू कीप ग्रोइंग। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कीप चेंजिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अब मुझे बताओ इस परफॉर्मेंस पिरामिड में क्या मुश्किल है? साइकिल का मतलब तुम्हारी प्रोडक्शन साइकिल, कितना जल्दी तुम उस चीज को प्रोड्यूस कर लेते हो। मिसाल के तौर पे तुम्हें अगर एक प्रोडक्ट बनाने में 10 दिन लगते हैं, 10 दिन लग जाते हैं, तो साल में तुम कितने बैचेस निकाल लोगे? सर 36 बैचेस निकाल लेंगे। लेकिन अगर 5 दिन लगते हैं तो 72 बैचेस निकाल लेंगे। जितनी ज्यादा तुम्हारी इन्वेंट्री होगी उतनी मार्केट में प्रेजेंस होगी, जितनी मार्केट में प्रेजेंस होगी उतना तुम कस्टमर को अपना माल बेच पाओगे, जितना कस्टमर को तुम सामान अपना बेच पाओगे उतनी तुम प्रॉफिटेबिलिटी कमा पाओगे। तुम्हारी इन्वेंट्री टर्नओवर से लिंक्ड है ना ये साइकिल टाइम। अगर ये साइकिल टाइम कम होगा, तुम्हारी इन्वेंट्री जल्दी घूमेगी, तो तुम्हारा इन्वेंट्री टर्नओवर बेहतर होगा। कितनी दफा तुम इन्वेंट्री बना के बेच देते हो, इस साइकिल टाइम के अंदर सारा एंगल आ जाता है। कितनी जल्दी तुम्हारे रिसीवेबल के पैसे आते हैं, कितनी जल्दी तुम्हारे पेबल के पैसे तुम पे करते हो, इन्वेंट्री कितनी जल्दी तुम्हारी बिक जाती है, ये सारी चीज यहाँ पर आती है। और वेस्टेज कम से कम हो, चाहे वो किसी भी चीज का रिसोर्स का कोई भी चीज का वेस्टेज हो। सही है, ये सारा साइकिल टाइम के अंदर आता है। तो इंटरनल एफिशिएंसी भी लानी है, ये देखो इंटरनल, इंटरनल एफिशिएंसी भी लानी है और एक्सटर्नल भी लानी है। सर कस्टमर तो बहुत खुश है, हमारी जेब खाली है, फेल मॉडल है ये। सर कस्टमर नाराज है, हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं, फेल मॉडल है ये। दोनों जगह फेल हो जाओगे। तुम्हें दोनों के बीच में एक बैलेंस कायम करना है। तो अब मुझे बताओ इसमें और बैलेंस स्कोर कार्ड में क्या फर्क है? बैलेंस स्कोर कार्ड में भी तो बेचारे ने यही सब बातें की थी। ये जो फाइनेंशियल और कस्टमर परस्पेक्टिव है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ फाइनेंशियल और मार्केट, ये फाइनेंशियल और मार्केट कस्टमर परस्पेक्टिव यही है। जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो यहाँ पे लर्निंग एंड डेवलपमेंट है, इनोवेशन एंड लर्निंग है। और जो तुम्हारा इंटरनल परस्पेक्टिव है वो आखिरी लेयर है, क्वालिटी, डिलीवरी, साइकिल टाइम और वेस्टेज। बैलेंस स्कोर कार्ड और उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क तो हुआ ही नहीं। तो आप इन सबको असेस करते हैं। बैलेंस परफॉर्मेंस पिरामिड ये कहता है कि इवैल्यूएट योर ऑपरेशंस, इवैल्यूएट योर ऑपरेशंस, रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। बाकी सब खुद हो जाएगा, बाकी सब खुद हो जाएगा। आप अपने ऑपरेशंस को इवैल्यूएट करें, चारों बेसिक्स को ठीक करें। ये बोलते हैं बेसिक्स को ठीक करो अपने, कस्टमर भी सेटिस्फाइड होगा, प्रोडक्टिविटी भी आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ग्रो भी करोगे, कंपनी आगे भी बढ़ेगी, तुम्हारे पास मार्केट शेयर भी होगा, तुम्हारे फाइनेंशियल्स भी अच्छे होंगे। यहाँ मार्केट से मतलब मार्केट शेयर है, मार्केट शेयर भी अच्छा होगा, फाइनेंशियल्स भी अच्छे होंगे, और इवेंचुअली कंपनी अपने कॉर्पोरेट विजन तक पहुंच पाएगी। अब मुझे बताओ इस परफॉर्मेंस पिरामिड में कुछ मुश्किल है? कोई ऐसी चीज जो यहाँ पे आपको समझ में ना आई हो? हाँ जी, गॉट इट एवरीवन? बाकी लोग सो रहे हैं लगता है, 2-3 लोगों ने जवाब दिया है सर। मियाँ नोटिफिकेशन का टाइम नहीं है, नोटिफिकेशन मत चेक करो, छोड़ दो, व्हाट्सएप मत चेक करो। अगर 1-2 दिन में किसी का दिल टूट रहा है तो वो आपके लिए दिल है ही नहीं। चलें जी, समझ में आ गया। अब आओ सवाल की तरफ मूव करते हैं, अब एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।